नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसका फल, पुष्प, जड़ और पत्ते हर एक चीज़ का तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है। हालांकि ये मत सोचिए कि तंत्र क्रिया ये कोई भी आम व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। आज हम आपको थोड़े हट के प्रयोग बताएंगे। इन प्रयोग को करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। पहला, धन की मुश्किल दूर होगी। दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या समाप्त होगी। और तीसरा, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। तंत्र मंत्र बाधा किसी ने किया कराया है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको विस्तार से बता दें और फिर इसके प्रयोग के बारे में हम बताते हैं। ये जो पौधा है ये आपको कहीं भी रोड के साइड आपके आसपास आपको मिल जाएगा। शिव जी को बहुत पसंद है इसके पुष्प। हनुमान जी को भी इसके पत्ते अर्पित किए जाते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को भी अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस पौधे की बात करेंगे, उसका नाम है मदार का पौधा। तो मदार का पौधा तंत्र मंत्र बाधाओं को समाप्त करने, किसी का टोटका करता है ना लोग, टोटका किया हुआ, किसी की नज़र दोष है, सब उतार देता है। तो सबसे पहले हम प्रयोग बताएंगे आपको। अगर आपके घर में कोई बीमार हैं या बार बार बीमारी लग जाती है, आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहते हैं या स्वास्थ्य की समस्या है तो वो ठीक नहीं हो रहा, तब इस पौधे का तंत्र क्रिया किया जाता है स्वास्थ्य की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। क्या करेंगे, मदार के पौधे का फल ले आइए। फल आपको मदार के पौधे में मिल जाएगा, लगा हुआ रहता है फल। कितना लाएंगे, ज़्यादा नहीं, आप 4-5 ले आइए। लाकर पौधे को तोड़िएगा हाथ से ना, वो टूट जाएगा। जो बीमार व्यक्ति हैं या लगता है जिसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है, उसके बेड में जैसे कि एक चादर बिछा है जिस पे वो सोते हैं, उस चादर के ऊपर इस फल को रखें, ऊपर से एक और चादर कवर कर दें, साइड साइड रखिएगा और उनको बोलिएगा उसी पर वो सो जाए। अगले दिन सुबह सुबह उठिए, इन तमाम जो फल हैं जो आपने तोड़ के रखा है, इनके बेड पे तोड़ के रखिएगा, समूचा मत रखिएगा, सारे इकट्ठा कर लें और ले जाकर घर से बाहर कहीं दूर फेंक आएँ। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जो भी मुश्किलें हैं, अगर किसी ने कुछ किया होगा, दवाई नहीं लग रहा, बार बार परेशानी है, तो वो समाप्त हो जाता है इस प्रयोग को करने के बाद। अब हम एक और प्रयोग बताएंगे आपको। ये तो थी स्वास्थ्य की मुश्किल, अगर परेशान करे तब स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, अगर किसी ने कुछ किया हो वो समाप्त हो जाता है। धन के मुश्किलों को दूर करने के लिए इस पौधे का बहुत चमत्कारिक प्रयोग किया जाता है। मदार आँख जिसको कहते हैं, इस पौधे का पत्ता शुक्रवार के दिन मदार के पौधे का पत्ता कम से कम 11 या 21, आप चाहें तो 108 भी ले सकते हैं, पर वो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा बनाने में भी। तो 11 या 21 पत्ते ले आएँ। पत्ते को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, गंदा होता है ना, धूला वगैरह उड़ता है तो उसको साफ़ करने के बाद हर पत्ते पर आपको जो कुमकुम होता है, रोली जिसको कहते हैं, सिंदूर नहीं, जो एक और होता है रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, हर पत्ते पर श्रृंग लिखिए या एक एक बिंदी ही लगा दें, श्रृंग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा। अब लाल धागे के सहारे हर किसी को बांध कर, उसमें डंठल होता है, बांध कर माला बना लें। स्त्री हैं आप तो माँ लक्ष्मी को पहना दें, अगर आप पुरुष हैं तो उनके चरणों में रख दें और उनसे प्रार्थना करें। साथ ही एक लोटा जल और एक थोड़ी सी मीठी वस्तु, आप चाहें तो जल में ही डाल के वहाँ पर रख दीजिएगा जहाँ आपने लक्ष्मी जी को ये पत्ता अर्पित किया है। याद रखिए, लोटा में जल लेना है, उसमें मीठी वस्तु डालकर लक्ष्मी जी के पास रख दें। अगले दिन इस जो पत्ते का माला है उठाकर आप किसी पौधे के नीचे रख दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिएगा। 3 शुक्रवार कीजिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। अब हम आपको एक और महाप्रयोग बताएंगे। देखिए, जो मदार का फल होता है ना, इसके अंदर जब वो पक जाता है तो रुई निकलती है। आपने देखा होगा गोल गोल रुई उड़ते रहता है सब जगह। तो वो जो मदार का फल है उसकी रुई, एक फल ले आए, मात्र एक फल, और उसका जो रुई निकाल कर बातियाँ बनाएं। जितनी बाती बनती है आप बना लें। अगर तमाम रुई निकाल कर आप कम से कम 8-10 बनती है, 15 बनती, गिनती नहीं करना, आप बना लीजिए बाती। और इस बाती को बनाने के बाद किसी चीज़ में रख लीजिए। इस
बाती को मीठे तेल यानी कि जो नारियल का तेल होता है वो भी मीठा तेल है, वो कड़वा नहीं है, तो उसमें डालकर इस तेल, नारियल का तेल में आप घर में आप इसको जलाइए। रोज़ एक बाती तो जलाया नहीं जाता, आप 2 बाती लीजिए, उसको मीठे तेल में डालकर एक चावल का दाना या एक लौंग डाल दीजिए, और फिर देखिए ठीक फल में इसी तरह से आपको रुई मिलेगा, उसको निकाल कर आपको बाती बना लेना है। मीठे तेल में रुई की 2-2 बाती करके डालना है, 1 सप्ताह तक आपको लगातार करना है। एक लौंग डाल दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ दीपक नहीं जलाया जाता, खाली दीपक उसको रिक्त स्थान माना जाता है, इसलिए उसमें एक लौंग या चावल का दाना डालकर इसको जलाइए। घर में ही जला सकते हैं, लगातार 1 सप्ताह तक जलाइए। अगर घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया, आपको लगता है कि कुछ तो दोष है, बहुत सारी खुशियाँ थी सारी खत्म हो रही हैं, बहुत टेंशन बढ़ रहे हैं, हंसी लगता है हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है, तब ये प्रयोग कीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब हम आपको एक और प्रयोग बताएंगे, मदार के पुष्प की। मदार में जो पुष्प होता है ना, सफ़ेद वाला, ज़्यादातर बैंगनी ही मिलता है, सफ़ेद कम मिलता है, लेकिन जो भी मिले कोशिश कीजिएगा सफ़ेद वाला लेने का। 108 पुष्प ले लें, इसको सुई धागा के सहारे आप गूँथ कर इसको माला बना लें। और माला बनाकर करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन करना है, या शनिवार के दिन या रविवार के दिन, ठीक है। तो रविवार के दिन आप बरकत के लिए, याद रखिए ये प्रयोग बरकत के लिए, क्योंकि ये पुष्प जो है ना शिव जी को बहुत प्रिय है। तो आप इस पुष्प को लेंगे, 108 की संख्या में माला बना लेंगे। काले धागे से बनाइएगा माला या सफ़ेद धागा, ले जाकर आग के पौधे में ही अर्पित कर दें, भगवान को नहीं अर्पित करना, इसका माला बना के पौधे को ही पहना दें। धन की मुश्किलें समाप्त होगी, बरकत बढ़ जाएगी। अंतिम प्रयोग है मदार के पौधे का जड़ का प्रयोग। अगर आपको लगता है, होता है ना पड़ोसी बहुत जलते हैं, सबके जलते हैं, तरक्की तो किसी को किसी का देखा नहीं जाता, सब सोचते हैं हम ही अच्छा से रहे, बाकी सब बेकार हो जाए। तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें, मदार के पौधे का जड़, पूरा नहीं पेड़ उखाड़ना है, आप थोड़ा सा वहाँ पर पानी डालिएगा ना, मिट्टी गीला हो जाएगा, थोड़ा सा किसी लकड़ी के सहारे कोड़ कर थोड़ा सा जड़ ले आए। कब लाएंगे ये जड़, आप किसी भी शनिवार के दिन या सोमवार के दिन ले आइए। लाकर इस जड़ को एक काला कपड़ा लें, रुमाल इतना बड़ा लीजिए, उसी में हो जाएगा। उस कपड़े में, उससे रुमाल से भी छोटा ले सकते हैं, बड़ा का ज़रूरत ही नहीं है। अब कपड़े के ऊपर इस जड़ को रखिए, जड़ को धोना नहीं है, मिट्टी लगा है वैसे ही रहने दीजिए। उस पर 1 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए और इस कपड़े को बांध लीजिए, काले धागे से ही बांधिए, और फिर घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध दीजिए। कोई भी हो, किसी की नज़र आपके घर पर लग ही नहीं सकती। ये प्रयोग आप अगर अपना मकान बना रहे हैं, या आपका मकान जैसे होता है निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, आप ये प्रयोग कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग किसी का निर्माण देख कर, अरे कितना जल्दी घर बन रहा है, वाह क्या सुंदर घर है, तो ये सभी चीज़ों का नज़र नहीं लगेगा अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं। घर बनाने के बाद भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।